प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भवन वैराग्य का प्रसंग चल रहा था और उसमें आया कि ज्ञान मात्र ही भोग है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे योग अभ्यासी लोग कहते हैं कि आंख बंद कर लो, समाधि लगा लो और योग की विभूति के फलस्वरूप संकल्प में ही अथवा निसंकल्पता में संसार के जिस लोक में जैसा भोग होता है उसके भोग का वैसा ही आनंद तुम ले सकते हो। जैसा उस लोक में रहने वाला व्यक्ति उस वस्तु और इंद्रिय के संयोग से सुख लेता है, इसमें विषय की पराधीनता बिल्कुल नहीं है। सुख तो विषय में है ही नहीं, तुम्हारे ज्ञान में है। तुम्हारे छूने का सुख विषय तो कभी लेता नहीं और न तुम्हारा हाथ ही लेता है। सुख तो जितना होता है वह सारा मन में ही होता है। तो जब मन को ही सुखी बनाना है तो उसके लिए न विलायत जाने की जरूरत और न स्वर्ग में जाने की जरूरत। यहीं बैठ जाओ और परमानंद स्वरूप परमात्मा से मिलो और तुम्हें सुख ही सुख है। धर्मात्मा लोगों का कहना यह है कि केवल अधर्म की प्रक्रिया और अधर्म का भोग छोड़ दो, माने वासना बढ़ाने वाली क्रिया और वासना बढ़ाने वाले भोगों की ओर से अपने को बचा लो और इस मर्यादा में धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करो, तुमको सुख हो जाएगा। भक्त लोग कहते हैं कि अपने मन को, वासना को भगवान के साथ जोड़ दो, उन्हीं का गाना सुनो, उन्हीं का रूप निहारो, उन्हीं की गंध सूंघो, उन्हीं का रस लो। जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही संसार की बाहरी वस्तु चाहिए। सुख के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं। जब सुख के लिए बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है तो उसके लिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, राग द्वेष उसमें करने की जरूरत नहीं है, तुमको सुख हो जाएगा। योगी कहते हैं कि विषयों की स्फुरना ही नहीं हो तो अत्यंत सुख है। अर्थात उनके मत में कल्पना को मिटाकर सुख है, परंतु भक्तों का कहना है कि दिव्य विषय की कल्पना करके सुख है। वेदांत दोनों से विलक्षण है। वह कहता कि हमेशा कल्पना का जीवन व्यतीत करना शक्य नहीं है और हमेशा कल्पना रहित जीवन व्यतीत करना भी शक्य नहीं है। ये दोनों अति हैं। उसका कहना यह है कि जिस अधिष्ठान में ये कल्पनाएं उठती हैं वह अधिष्ठान वस्तु तो सर्व है और स्वयं प्रकाश है, और वह अधिष्ठान वस्तु परमानंद स्वरूप स्वयं अपना आत्मा स्वयं है और वह अद्वितीय है। इसमें कल्पना फुरफुरा जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है और कल्पना फुरफुराए तो भी इसका कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। इसलिए कल्पना होए तो होने दो और ना होवे तो मत होने दो, और तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रहो। जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए खीर पूरी बन जाने दो, और वे चले गए तो रोटी दाल साग घर में बनने दो। रोटी दाल भी परमानंद है और कभी कभी खीर पूरी बन गई तो वह भी परमानंद है, और कभी एकादशी कर ली वह भी परमानंद है। तो जीवन की समूची परिस्थितियों में स्वयं प्रकाश और नित्य विद्यमान आनंद की जो अनुभूति है इसको बोलते हैं स्वरूप स्थिति। जीवन की समूची परिस्थितियों में स्वयं प्रकाश और नित्य विद्यमान आनंद की जो अनुभूति है उसको बोलते हैं स्वरूप स्थिति। और इस स्वरूप स्थिति के कारण जो अन्य रूप से प्रतीयमान, कल्पित या
अकल्पित स्थितियों के प्रति उपेक्षा है, उसको बोलते हैं वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। यह वैराग्य स्वरूप स्थिति में सहायक है, इसलिए ज्ञान का साधन है, ज्ञान है और बोध के अनंतर यह जीवन की सहज निर्विकारता का द्योतक है। वैराग्य के संदर्भ में 5 बात अभी तक बताई। विषय अनित्य है, विषय आनंद देते नहीं हैं, विषय स्वाधीन नहीं है। चौथी बात, इंद्रियों में भोग की शाश्वत शक्ति नहीं है। और 5वीं बात, मन में शाश्वत रुचि नहीं है और भोक्ता भी शाश्वत नहीं है। अब इसके आगे का सत्संग भवन लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।